हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। और आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम कार्ड घर बैठे ही मंगा सकते हैं। इसके लिए आपको ब्रांच विजिट करने की भी ज़रूरत नहीं है। उसके लिए सिर्फ आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। एप्लीकेशन का नाम है योनो एप्लीकेशन, जो कि आपको प्ले स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको योनो एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। योनो एप्लीकेशन डाउनलोड करते ही साथ जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इंटरफेस दिखाई देगा। इस इंटरफेस में आपको 3 चीज़ें दिखाई देगी: लॉगिन, व्यू बैलेंस और क्विक पे। तो हमें लॉगिन पर क्लिक करना है। जैसे ही हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इंटरफेस दिखाई देगा। अब यहाँ पे एम पिन से भी लॉगिन कर सकते हो आप, और यूज़र आईडी से भी लॉगिन कर सकते हो। तो जब आप योनो एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे, जब आप उसमें रजिस्टर करोगे, तो आपसे एम पिन भी मांगेगा और आपसे यूज़र आईडी भी मांगेगा। तो आपने उस समय जो भी एम पिन डाला था या यूज़र आईडी डाली थी, उससे आप लॉगिन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आपने एम पिन से लॉगिन किया। जैसे ही लॉगिन करोगे आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा, जिसमें आपका अकाउंट हो गया, आपका योनो बैंक हो गया, योनो कैश हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इसको थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करोगे आप तो आपको यहाँ पे नीचे दिखाई देगा सर्विस रिक्वेस्ट। हमें इसी सर्विस रिक्वेस्ट पे टच करना है। जैसे हम सर्विस रिक्वेस्ट पर टच करेंगे तो हमें कुछ इंटरफेस आएगा हमारे सामने। अब यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे आपका प्रोफाइल हो गया, सेटिंग हो गया, पेंडिंग रिक्वेस्ट हो गया, लोन्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। आपका जो इमरजेंसी के सेक्शन में आप देखोगे तो आपका जो भी एटीएम जैसे गुम गया है तो आप पिन को भी मैनेज कर सकते हो, एटीएम को ब्लॉक कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। बट हमें इसमें एटीएम डेबिट कार्ड, इस वाले ऑप्शन को हमें चूज़ करना है। जैसे ही हम इस ऑप्शन को चूज़ करेंगे, इस पर टच करेंगे, तो आपके पास एक नया पेज खोला दिखाई देगा। इस नए पेज में आपके पास ऑप्शन है कि आप अपने एटीएम को ब्लॉक कर सकते हैं, एटीएम कार्ड को मैनेज कर सकते हैं, मतलब उसका पिन कोड चेंज कर सकते हैं। कोई कार्ड नया एक्टिवेट करना है कार्ड, तो उसको भी एक्टिवेट कर सकते हैं, या कोई नया एटीएम आपको मंगाना है तो उस एटीएम को भी आप यहाँ से मंगा सकते हैं। तो हमें इस वाले ऑप्शन पर टच करना है, रिक्वेस्ट न्यू रिप्लेसमेंट पे। जैसे आप इस ऑप्शन पर टच करेंगे तो आपका कुछ इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पे दोस्तों आपसे मांगेगा कि आपने इंटरनेट बैंकिंग प्रोफाइल पासवर्ड मांगेगा। तो जब भी आप योनो बैंकिंग में आपका योनो एप्लीकेशन में जैसे आप खाता खोलोगे, आप अपना चीज़ें डालोगे, तो उसमें आपको इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड भी आपको बनाना होता है। तो जैसे ही आप वो वाला पासवर्ड बनाएंगे, वो पासवर्ड आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। पासवर्ड डालने के बाद आपके पास ऐसा कुछ ऑप्शन आएंगे। इसमें सबसे पहले आपको अकाउंट चूज़ करना पड़ेगा, जो भी आपका अकाउंट होगा उस पर टच कर देना पड़ेगा। उसका सेकंड ऑप्शन जो है यहाँ पे नाम का रहता है। मतलब कि इससे ये मतलब होता है कि आप अपना जो आपका जो कार्ड आएगा, एटीएम कार्ड आएगा, उस पर आप जो भी नाम चाहते हो वो नाम लिख सकते हो। यहाँ कोई भी चीज़ मैंडेटरी नहीं है कि आपका जिस नाम से खाता है उसी नाम से आपका मतलब कि एटीएम में भी आपका वही नाम हो कार्ड पर। तो ज़रूरी नहीं है, जैसे भी आप चाहो वैसा आप कर सकते हो। तीसरे नंबर पर जो ऑप्शन आता है उसमें लिखा है कि सेलेक्ट टाइप ऑफ कार्ड। यहाँ पे बहुत सारे टाइप के कार्ड आते हैं, मैं दिखा देता हूँ आपको। जैसे कि यहाँ पे मास्टर कार्ड क्लासिक मिलेगा आपको, रुपे कार्ड मिलेगा आपको, वीज़ा कार्ड मिलेगा, मास्टर कार्ड ग्लोबल मिलेगा, वीज़ा ग्लोबल मिलेगा, और मास्टर कार्ड कॉन्टैक्टलेस। तो मास्टर कार्ड कॉन्टैक्टलेस जो कार्ड होता है, ये वो कार्ड होता है जैसे कि लेट से आप पेट्रोल भराने गए, तो पेट्रोल के पास जो पेट्रोल पंप वाला जो होता है उसके पास एक पीओएस डिवाइस होती है। इस पीओएस डिवाइस का मतलब होता है पॉइंट ऑफ सर्विस। पॉइंट ऑफ सर्विस का मतलब होता है जैसे कि आपने 100 रुपये का पेट्रोल डलाया, तो आपने कार्ड निकाला। जनरली क्या होता है, आपको कार्ड को जो है मशीन के अंदर एंटर करना पड़ता है, फिर आपको एक पिन डालना पड़ेगा। परंतु यदि आपके पास मास्टर कार्ड कॉन्टैक्टलेस वाला है तो आपको सिर्फ कार्ड को से टच ही कराना है और आपका पेमेंट डन हो जाएगा। आपको किसी भी प्रकार का जो है पिन कोड नहीं डालना पड़ेगा। तो ये इसका सुविधा बहुत अच्छी चीज़ होती है। अच्छा, इसका कुछ मेंटेनेंस कॉस्ट भी होता है। इसका मेंटेनेंस कॉस्ट होता है 175 रुपीज़ रहेगा। आपका 175 रुपये लगता है एक साल का। 175 रुपये आपको मेंटेनेंस चार्ज देना पड़ेगा, प्लस 18% जो है इस पर जीएसटी और लगता है अलग से। तो टोटल ये लगभग 206 रुपये के करीब हो जाता है आपका। अच्छा, इसकी कुछ लिमिट्स भी हैं। लिमिट्स इसका ऐसा है कि आप किसी भी एटीएम से 40,000 रुपये तक विड्रॉल कर सकते हो एक दिन में, और यदि आप शॉपिंग वगैरह कर रहे हो तो 75,000 तक की शॉपिंग कर सकते हो पर डे के हिसाब से इस कार्ड के द्वारा। चलिए कुछ आगे बढ़ते हैं। जैसे आप कार्ड पर क्लिक करेंगे, उसके बाद जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर आपका एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी जैसे ही आएगा, ओटीपी आपको वैसे डाल देना है। ओटीपी डालते ही साथ आपको ऐसा कुछ कॉन्ग्रेचुलेसन वाला मैसेज दिखाई देगा। इसका मतलब ये है कि आपका जो कार्ड आपने एटीएम मंगाना चाहे वो ऑर्डर हो चुका है। जैसे ही कार्ड ऑर्डर हो जाएगा, उससे 7 से 8 दिन के बाद आपके घर पर कार्ड जो है, आपने जो भी एड्रेस चूज़ किया तो उस एड्रेस पे आपका कार्ड आ जाएगा। एक चीज़ और बता देता हूँ, यहाँ पे ये जो सेक्शन है, यहाँ पे आपने कार्ड चूज़ किया तो उसी के नीचे वाला ये जो सेक्शन है, यहाँ पे आपके दोनों एड्रेस लिख के आएंगे। मतलब कि यदि आपको एड्रेस चेंज करना है तो उस पर भी मंगा सकते हो, या फिर जो भी आपने एड्रेस पहले से डाला उस पर भी आप कार्ड को मंगा सकते हो। तो ये पूरा का पूरा प्रोसीजर था जिसके द्वारा आप जो है कार्ड, एटीएम कार्ड को जो है योनो बैंक या एसबीआई योनो का जो एप्लीकेशन उसकी मदद से आप मंगा सकते हैं। तो दोस्तों जुड़े रहिए मेरे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू नॉट forget to like, share and subscribe, and thank you so much.